नमस्कार दोस्तों, हम भगवान गणेश जी का जन्म से लेकर उनकी अद्भुत महिमा की संपूर्ण कथा विस्तार से बताएंगे। एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान साधना में लीन थे। माता पार्वती स्नान की तैयारी कर रही थी और कैलाश धाम में कोई अन्य रक्षक उपस्थित नहीं था। माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक अत्यंत सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। बालक ने जीवित होते ही अपनी माता का प्रणाम किया। माता पार्वती ने स्नेह पूर्वक बालक का नाम रखा और उसे द्वार पर पहरा देने की आज्ञा दी। माता ने स्पष्ट निर्देश दिया, हे पुत्र, जब तक हम स्नान करके बाहर न आऊं तब तक किसी भी व्यक्ति के अंदर प्रवेश मत करने देना। बालक ने माता की आज्ञा को अपना धर्म मानकर हाथ से दंड लेकर द्वार पर खड़ा पहरा देना शुरू कर दिया। कुछ समय पश्चात भगवान शिव कैलाश वापस लौटे। जैसे ही वे भवन के भीतर जाने लगे, द्वार पर खड़े तेजस्वी बालक ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव ने बालक को समझाने का प्रयास किया कि यह उनका अपना धाम है, परंतु बालक अपनी माता की आज्ञा के प्रति निष्ठावान था। उसने कहा, चाहे आप कोई भी हो, मेरी माता की आज्ञा के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। शिव जी ने गणों और बालक के बीच बड़ा जो धीरे धीरे विवाद से बदल गया। भगवान शिव ने बालक को निडर कर्तव्य पालन और पराक्रम को देखकर, परंतु लीला के और क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बालक को मस्तक धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती स्नान के बाद बाहर आई और अपने निष्ठावान पुत्र को भूमि पर प्राण पड़ा देखा तो अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई। उनके विलाप और क्रोध से सृष्टि में हाहाकार मचने लगा। माता पार्वती के दुख को देखकर भगवान शिव और सभी देवता व्यथित हो उठे। शिव जी ने माता पार्वती को सांत्वना दी और बालक को पुनः जीवित करने का वचन दिया। शिव जी ने अपने प्राणों को दिया उत्तर दिशा में, गणों को उत्तर दिशा में की ओर जाओ और जो प्राणी सबसे पहले अपनी माता की ओर पीट करके सोता हुआ मिले, उनका मस्तक ले आओ। गणों को मार्ग में एक ज्ञानी का शांत गजराज का नवजात शिशु मिला। गण और हाथी का मस्तक को कैलाश लौट आए। भगवान शिव ने मंत्रोच्चार के साथ उन गण मस्तक को बालक के धड़ में से जोड़कर उनके प्राणों का संचार किया। इस प्रकार बालक पुनः जीवित हो उठा और गजानन कहलाया। सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया और भगवान शिव ने वरदान दिया कि सृष्टि में किसी भी मंगलिक या शुभ कार्य के शुरुआत से पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी। समय बीतने के साथ एक बार देवताओं के बीच यह प्रश्न उठा, समस्त देवताओं ने बुद्धिमान और श्रेष्ठ कौन है जिसे प्रथम पूज्य माना जाए। इस विषय में विवाद सुलझाने के लिए भगवान शिव ने एक परीक्षा रखी। शिव जी ने अपने दो पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी से कहा, जो भी इस सबसे पहले संपूर्ण पृथ्वी को ब्रह्मांड का परिक्रमा करने से लौटेगा, वही प्रथम पूजनीय कहलाएगा। कार्तिकेय जी ने तो तुरंत वाहन मयूर को सवार होकर संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। दूसरी